इन दिनों राजधानी शिमला के भीतर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्माण कार्य जारी है। इसी कड़ी में लक्कड़ बाजार में भी एस्केलेटर निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं के चलते रिवॉली रोड के दुकानदारों की रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण कार्य के चलते रिवॉली रोड पर दरारें आ गई हैं, साथ ही दुकानों के भीतर भी दरारें आ गई हैं, जिस कारण यहां कभी भी हादसा पेश आ सकता है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिमला व्यापार मंडल के प्रधान संजीव ठाकुर ने कहा कि निर्माण कार्य से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने मांग की कि निगम जल्द इस समस्या का हल करे और आजीविका भवन की दुकानों के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले इन दुकानदारों से हर महीने 350 रुपए किराया वसूला जाता था, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम द्वारा बनाए आजीविका भवन की दुकानों का किराया 5000 रुपए प्रति माह तय किया गया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो इन्होंने लिफ्ट का काम चलाया है, इसमें जो है पूरी प्रोटेक्शन जो है पूरी दीवार के लिए नहीं दी है। जो आरटीडीसी वालों को पहले इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उसके बाद काम शुरू खुदाई का करना चाहिए था। इन्होंने पहले पूरी खुदाई कर दी और उसके बाद आप प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे होंगे कि पूरी सड़क में जो है दरारें आई हुई है और आने वाले समय में हो सकता है पूरी दुकानें ना पीछे को चली जाए। इसलिए प्रशासन से हमारी ये मांग रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनको प्रोटेक्ट किया जाए नीचे से ऊपर तक, ताकि दुकानें और इनका जो दुकानदारी का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे और रास्ता भी अवरुद्ध ना हो। जो पिछले कल हमारा हाउस था और उसमें ये एजेंडा आया था कि आजीविका भवन में जो तहसीलदारी है उनको बसाने का काम चलना है। तो अब देखना यह है कि इसमें थोड़ा सा इश्यू इनका किराए का आ रहा है कि 5000 रुपये किराया इनका बहुत था, क्योंकि पहले 3 साल का 300 350 रुपये साल का देते थे। ये एकदम से 5000 रुपये महीना वहाँ पे कैसे देना है, उस तरीके से थोड़ी सी बातचीत चली है। जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है इसको उनको जल्दी वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं व्यापार मंडल रिवॉली रोड के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि निर्माण कार्य के चलते आई दरारों से कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। वहीं आजीविका भवन में बनी दुकानों के किराए के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निगम को इस पर विचार करना चाहिए और व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए किराया कम करना चाहिए। रास्ते ही बंद है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, बाकी क्या बोलना चाहिए। यहाँ तो देखो बस स्टैंड का हालात ही बुरा, ना कोई रहने का जगह ना कोई बैठने का जगह, पब्लिक परेशान, यही है, बाकी क्या है जी। ये तो सबको पता है, अब देखने को क्या, उनको तो सही है, सबको पता है, पूछताछ नहीं है कोई, बाकी क्या है, यही तो है इसका समस्या। सरकार से ये मांग करते हैं कि जो ये काम चला हुआ है लिफ्ट का, इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारी दुकानें भी सारी दरार पड़ चुकी है इसमें और आने वाले टाइम में ये कभी भी धंस सकती है। आजीविका भवन जैसा कि हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, या तो ताकि इससे हमारा नुकसान से बच सके। हम तकरीबन 1992 से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है नीचे, उसकी वजह से जो मिट्टी धंस रही है, उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी दुकानों में दरार आ गई है। अब यहाँ पे जान माल का नुकसान है, किसी भी वक्त ये धंस सकती है। हम बैठे हैं और अभी तक हमें यहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जहाँ से जहाँ पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हमें शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि हम बच भी सकें और जान माल का भी नुकसान ना हो। इस रोड पे अभी 2-3-4 दिन बर्फ़बारी हुई, इससे सारे रोड पे दरारें आ गई है और अच्छी दरारें आई हैं, और नीचे जो काम चला उसकी वजह से ना सारी सड़क धंस रही है। और कल को कोई नुकसान होगा तो इसका जिम्मेवार एमसी होगी, है ना। और बाकी जो मार्केट शिफ्ट करने की बात है, उसको कब शिफ्ट किया जा रहा है और कब उद्घाटन हो रहा है। और आज हमने ऐसा पेपर में पढ़ा है कि उसका 5000 रुपये किराया किया गया है, लेकिन 5000 रुपये तो बहुत है, 5000 रुपये किराया भी बहुत है, जबकि हम 350 रुपये दे रहे हैं। और जो वहाँ बेकरी वाले हों पुराने बैठे, उनका किराया बिल्कुल पुराना ही है। और हम 40-45 सालों से बैठे, सारी उम्र हमारी बीत गई है, इस टाइम 60+ के हो गए हैं, है कि नहीं। तो अब हमारे से नाजायज़ क्यों किया जा रहा है कि 5000 मांगा जा रहा है, लेकिन तो हम इस बारे में चाहते हैं कि जो नॉमिनल किराया है, जैसे और जगह 18 रुपये स्क्वायर फुट, 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, गंज बाज़ार में भी 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से किराया लगाया, उस हिसाब से लगाया जाए और हमें जल्द शिफ्ट किया जाए, जिससे हमारा नुकसान होने से बच जाए। और क्योंकि यहाँ सड़क काफ़ी धंस गई है और आगे भी बरसात का पता नहीं कब हो, तो हमारे को इस नुकसान ना हो, इसलिए हमें जितनी जल्द हो सके शिफ्ट किया जाए और किराया जो है ना 20 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से ही लगाया जाए। हमारी जो आजकल
कई दिनों से देख रहे हैं रिवोली रोड पे जो नीचे रिवोली रोड से नीचे बस स्टैंड में जो काम चला हुआ है लिफ्ट का, उसकी वजह से कुछ हमारा जो हिस्सा है जिसमें दुकानें बनी है वो नीचे को धंस रहा है और उसमें काफ़ी लंबी दरार पड़ गई, जिसमें कुछ लोगों ने कल पैसे इकट्ठे करके उन दरारों को भरने का भी कोशिश किया है और उसमें कुछ भरा गया है। और दूसरा ये है कि कमेटी से ये अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो कि यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए। एक दूसरा आज हमने अखबार में पढ़ा है कि 168 जो तय बाजारी हैं हमारी रिवोली रोड की 104 है, बाकी और बाजार की है, इनको आजीविका भवन में शिफ्ट करने का प्रावधान रखा है। लेकिन 104 तो ये शिफ्ट हो जाएंगी, बाकी जो और लगभग 100 अनऑथराइज बैठे हैं इनको कहाँ बसाना है, इसके बारे में अभी तक कमेटी ने कोई भी बातचीत नहीं की। इनको आजीविका भवन में बसाना है या इनको कहीं और जगह दी जाए देनी है, तो उसके बारे में भी कमेटी ध्यान दे कि इनको बाकी लोगों को जो अनऑथराइज बैठे हैं जो किराया नहीं दे रहे कमेटी को, इनको कहाँ बसाना है इनके बारे में दिया जाए। दूसरा यह है कि जो किराया रखा है, अब सब्जी मंडी का किराया 18 से 20 रुपये स्क्वायर फुट है वहाँ पे, और जबकि हमारा जो किराया यहाँ से तय बाजारी का आजीविका भवन में रखा है ये लगभग 5,000 रुपये का, आज अखबार में पढ़ा कि 5,000 रुपये दुकान का रखा है, और वो दुकान 7 बाई 10 के लगभग की है। उस हिसाब किताब से तो कई गुना बैठ गया। अगर वहाँ का मार्केट देखा जाए, मार्केट जो रेट देखा जाए उसके हिसाब से लगाया जाए तो मेरे ख्याल से कोई 2,000 या 2,500 या 3,000 के लगभग बैठेगा, इससे ऊपर नहीं बैठ सकता। लेकिन ये 5,000 एकदम कैसे कर दिया इसका हमारी समझ में नहीं आया। इसके ऊपर भी थोड़ा सा देखा जाए कि मार्केट के हिसाब से उसको फिक्स किया जाए, मार्केट के हिसाब से ये किराया लिया जाए हमारे से।